नमस्कार, मैं मोहित लखवानी, असिस्टेंट प्रोफेसर आत्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, आप सबका आज हार्दिक स्वागत करता हूं इस अधिवेशन में, जिसका शीर्षक है करियर चॉइस थ्रू मूवी लक्ष्य। इस अधिवेशन को प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर GD आचार्य, प्रिंसिपल आत्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। सर के पास विशाल 40 साल का अनुभव है, जिसके हिसाब से वो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का एडमिशन प्रोसीजर के लिए मार्गदर्शन करते हैं। आज के इस दौर में जो भी स्टूडेंट्स प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल होते हैं। उनको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो कौन सी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में वो एडमिशन ले, और उसके बाद उसमें कौन सी ब्रांच सिलेक्ट करें। तो ये मार्गदर्शक सेमिनार उसके लिए ही है। इस मार्गदर्शक सेमिनार को हमने 3 भागों में विस्तृत किया है, जिसमें पहले भाग में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आप इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें। फिर दूसरे भाग में उस यूनिवर्सिटी की इंस्टीट्यूट की कौन सी ब्रांच में आप एडमिशन लें। और तीसरा भाग जो सबसे महत्वपूर्ण है कि एक बार ब्रांच सिलेक्ट होने के बाद उसमें कौन से फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं जिससे आपका करियर एक अच्छी दिशा में आगे बढ़े। सर का जो मार्गदर्शक सेमिनार है वो कक्षा 10 से लेके PhD स्टूडेंट्स के लिए एक मार्गदर्शक स्वरूप रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर घनश्याम आचार्य, प्रिंसिपल आत्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, आत्मी यूनिवर्सिटी राजकोट। आज का ये मेरा सेमिनार है जो विद्यार्थी 10th कक्षा में और मास्टर से पास हुए हैं, उन लोगों के फ्यूचर के बारे में, हायर स्टडीज़ के बारे में मैं आज आपसे आज बात करने वाला हूँ। जब आप पास होते हो तब अगली कक्षा में जाने के लिए अपना हायर स्टडीज़ के बारे में पेरेंट्स और विद्यार्थी दोनों सोचते रहते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना, कौन सी ब्रांच सिलेक्ट करना, ये हमेशा दिमाग में काफ़ी सारी सोच विचार चलता है। तो आज का जो ये मेरा सेमिनार है उसी के बारे में है। इट इज़ डिवाइडेड इन 3 पार्ट। 1, हाउ टू सिलेक्ट एन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस। 2, हाउ टू सिलेक्ट ए ब्रांच और प्रोग्राम और कोर्स। और लास्ट जो तीसरा पार्ट है, इट इज़ रिलेटेड टू वंस यू गेट द एडमिशन इन अ प्रोफेशनल प्रोग्राम, बाद में उधर प्रोग्राम में दाखिल होने के बाद हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, वो चीज़ सब सारी चीज़ें मैं आज बताने वाला हूँ। हमारे यहाँ जो कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी वेबिनार होता है, तो हमेशा वो प्रेयर से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले लेट अस बिगिन विथ अवर प्रेयर। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इस प्रेयर में जो बात की है वो वेरी कनेक्टेड विथ करंट सिचुएशन। अभी जो करना है वो ऐसा है कि अपना सहना वस्तु सहनो भुनक्तु, हमारा प्रोटेक्शन हो, हमारा संरक्षण हो, हमारे में एनर्जी आए और हमारा सबका ग्रोथ हो। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबका साथ और सबके साथ हम आगे बढ़े, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन करंट मार्केट। जो मैंने आपको बताया कि ये जो सेमिनार है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3, दैट 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आई वांट टू डिस्कस विथ यू। आपके साथ में बात करने वाला हूँ। ये जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि आज के जो विद्यार्थी है
उसका एक्सपेक्टेशन क्या है? वो उसका एक्सपेक्टेशन ये है, टीच मी व्हाट मशीन कैन नॉट डू। बहुत सारी चीज़ें आज के जो स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं, दे आर क्वाइट इंटेलिजेंट। वो गूगल गुरु में से काफ़ी सारे पढ़ लेते हैं, काफ़ी सारा सीख लेते हैं, लेकिन व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर? उसकी लाइफ में टीचर का जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ बताया गया है। टीचर जो सिखाता है वो क्या आप सीखना चाहते हो? वो सीखना चाहते हो जो गूगल से नहीं आप सीख पाते। तो ये सबसे अगत्य की और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप पढ़ने के लिए जाओ तो अपार्ट फ्रॉम द गूगल गुरु, what you want to learn from your teacher, that part we have to explain. Next, now against this, after completion of your 2 part, university selection, then branch selection, and when you enter in a 3rd part, professional program, तो हर एक विद्यार्थी सोचता है कि मेरा कैरियर अच्छा बनना चाहिए। कैरियर बनाने के लिए ही हम इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो अभी है, जो मार्केट आपके पास एक्सपेक्ट करता है, वो है फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। आपका माइंडसेट फिक्स्ड है तो अभी चलने वाला नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट का मीनिंग क्या है? अपना भी ग्रोथ होना चाहिए और हम जब जहाँ काम करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंस्टीट्यूशन, उसका भी ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में होना चाहिए और उसी ग्रोथ के लिए आपको सतत नए नए सोच विचार करना है। दैट पार्ट यू आर गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। नाउ सेकंड इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन रिलेटेड टू दिस COVID-19 pandemic situation, that is your positive mindset and your negative mindset. Now हम जब देखते हैं कि अभी सिचुएशन काफ़ी ख़राब हुई है तो काफ़ी सारे यंगस्टर्स है, उसका दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग होता है, नेगेटिव एनर्जी डेवलप होती है, लेकिन उससे चलने वाला नहीं है। हमें जब बाहर काम करना है, अपना ग्रोथ करना है, कैरियर बनानी है, तो सबसे पहली प्राइमरी चीज़ चाहिए, दैट इज़ पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट से आपकी एनर्जी में पॉजिटिविटी आएगी एंड यू कैन डू बेटर। तीसरी चीज़ है, ये COVID-19 के हिसाब से वी शुड नॉट पोज आवर ग्रोथ। नाउ वी हैव टू रीलुक टू द करंट कंडीशन, वी हैव टू रीसेट आवर वर्किंग कंडीशन, वी हैव टू रीसेट आवर प्रोसीजर्स। सब कुछ अभी तक जो हम कर रहे थे वो अब चलने वाला नहीं है, तो अब क्या करेंगे? वो हम टीचर के पास से समझ पाएंगे, एक्सपर्ट के पास से समझ पाएंगे, और जो 100 साल में नहीं हुआ वो लास्ट 8 वीक्स में सब कुछ हमने सब चेंज देख लिया। अभी जो क्लास में फेस टू फेस एजुकेशन था वो अब गायब हो गया। अभी हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन लर्निंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड इन दैट केस वी हैव टू रीलुक द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, मेरा लर्निंग स्टाइल कैसा है, दैट पार्ट वी हैव टू फोकस ऑन आवर ओन self learning part. Now this COVID-19, it is nothing but a wake up call. हमें जागना पड़ेगा। हमारा जो गोल है, हमारा जो वर्किंग स्टाइल है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, वो सभी चीज़ को रीलुक करके हम आगे कैसे बढ़े वो हमें देखना है। सो इट इज़ नॉट ए नेगेटिव पार्ट बट वी शुड वेक अप। जागो, अब हमें क्या करना है वो सोचना है। नाउ अभी जब कोई भी यूनिवर्सिटी में हम जाए, कोई भी इंस्टीट्यूट में जाए, तो सबसे बड़ी चीज़ अभी जो COVID-19 के हिसाब से जो हुई है वो है डिजिटल प्रेजेंस ऑफ यूनिवर्सिटी। क्योंकि आपको अभी पढ़ना है विथ ब्लेंडेड लर्निंग। 50% ऑनलाइन होगा, 50% क्लासरूम में फेस टू फेस लर्निंग होगा। ना ऑनलाइन लर्निंग अभी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है। यूनिवर्सिटी के पास ये सब जो चीज़ है वो देखना है कि ऑनलाइन लर्निंग का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। आप कोई भी इंस्टीट्यूट में जाओ, कोई भी यूनिवर्सिटी में जाओ, तो सबसे पहले ये देखना है कि उन लोगों के पास वीडियो फैसिलिटी है, ऑनलाइन लर्निंग की फैसिलिटी है, टीचर्स आर वेल एक्वेंटेड विथ दिस ऑनलाइन लर्निंग, तो आपको पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होगा। और
सबसे ज़रूरी चीज़ अभी मार्केट में जो पार्ट इम्पोर्टेंट है दैट इज़ शिक्षण एंड संस्कार, एजुकेशन एंड वैल्यूज़। सभी जगह पे वैल्यू एजुकेशन का बहुत महत्वपूर्ण है। मार्केट को, सोसाइटी को दे नीड ए गुड सिटीजन। सबसे पहले अच्छे आदमी की ज़रूरत है, बाद में वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो दूसरी बात है, पर सबसे पहले चीज़ है गुड सिटीजन। और जो गुड सिटीजन है दैट कैन बी पॉसिबल थ्रू वैल्यू एजुकेशन। नाउ अनदर पार्ट विच मार्केट एक्सपेक्ट दैट इज ओवरऑल डेवलपमेंट। खाली आपका जो सर्टिफिकेट है उससे काम चलने वाला नहीं। तो ओवरऑल डेवलपमेंट मीन्स व्हाट? आपकी पर्सनालिटी, ये जो स्लाइड है उसमें आप सब कुछ देख पाएंगे। इट इज़ ए आइसबर्ग। ऊपर जो छोटा सा पार्ट है वो हमें दिखाई देता है कि हमारी जो सैलरी है, हमारी पोस्ट है, हमारी जॉब है, वो काफ़ी सारी है, सारी हम अपेक्षा रखते हैं, लेकिन उसके नीचे जो हम सब कुछ करना पड़ता है वो सब कुछ है ओवरऑल अवर डेवलपमेंट। वो जो पार्ट नीचे दिखाई देता है वो यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ना है, टीचर्स के पास पढ़ना है, वो सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और व्हेन यू विजिट टू द एनी यूनिवर्सिटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, दैट पार्ट द बिहाइंड द आइसबर्ग, वो देखना है कि भाई ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम वहाँ पे होता है। कम्युनिकेशन स्किल आज बहुत 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 ज़रूरी है। एबिलिटी टू एक्सप्रेस, मैं कई बार बच्चों को समझाता हूँ, जो व्यक्त करता है उसको व्यक्ति बोलते हैं, और जो व्यक्त करता है व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो आपके पास काफ़ी सारा नॉलेज है, मे बी आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, ठीक है, गुजराती में भी बोल सकते हैं, हिंदी में भी बोल सकते हैं, लेकिन ठीक तरह से बोल सके ये आज की बहुत बड़ी ज़रूरियात है। सो एबिलिटी टू एक्सप्रेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ अ सिलेक्शन ऑफ एनी यूनिवर्सिटी एंड एजुकेशन सिस्टम। सबसे पहले मैं अब जहाँ रहता हूँ वहाँ से यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है कोविड की, उसके हिसाब से हमें जितना घर से नज़दीक हमारा इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी जो है उसका डिस्टेंस को समझना चाहिए, समझ लेना चाहिए। आने जाने का डिस्टेंस, ट्रैवलिंग टाइम, ये सब चीज़ अब बहुत बढ़िया है, बहुत ज़रूरी है। नाउ जो मैंने आपसे पहले बात की, दैट इज़ ए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सिटी। उसके पास टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, एग्ज़ाम और असेसमेंट के लिए, और वेबिनार्स ऑफ आउटसाइड एक्सपर्ट्स, क्योंकि टीचिंग लर्निंग इज़ पॉसिबल थ्रू योर टीचर्स, पर जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है वो एक्सपर्ट सेशंस के हिसाब से ही हो सकती है। दूसरी चीज़ है हेल्थ, हाइजीन एंड क्लीनलीनेस। अभी हम देख रहे हैं कि कोविड के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन टुडेज यूनिवर्सिटीज़ एंड एजुकेशन सिस्टम्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सके, तो अपना जो एजुकेशन है, लर्निंग है, वो ठीक तरह से हो पाएगा। दूसरी चीज़ है मेंटरिंग एंड काउंसलिंग, को एंड एक्स्ट्रा करिकुलर कोर्सेज। अभी यूनिवर्सिटी में बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए, दैट इज़ को करिकुलर कोर्सेज, वेक कोर्सेज, वैल्यू एडेड कोर्सेज एंड जनरल इलेक्टिव कोर्सेज। अभी ये जो बच्चा मैकेनिकल का है उसको सिविल का भी कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो दैट फैसिलिटी इज़ अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटी। कोई जो है स्टूडेंट्स सिविल का है और उसको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग पढ़ना है तो वो भी फैसिलिटी यहाँ पे है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो कोई भी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में जाओ तो चेक करना है। दूसरी चीज़ है स्टूडेंट्स क्लब। आपका डेवलपमेंट होगा विथ वेरियस एक्टिविटीज़ इन स्टूडेंट्स क्लब। स्टूडेंट्स क्लब का जो ऑब्जेक्टिव मेन है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स आर प्लानिंग ऑल द एक्टिविटीज़,
पूरा क्लब जो है वो स्टूडेंट्स हैंडल करते हैं, तो उन लोगों का स्टूडेंट्स क्लब एक्टिविटी के हिसाब से कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आईसीटी एनेबल्ड क्लासरूम, वो भी आज की ज़रूरत है. देन लाइब्रेरी एंड लर्निंग सेंटर, लेबोरेटरीज where research and experimental facilities are available. Then faculty profile, placement and internship, foreign studies, जो यूनिवर्सिटी है और इंस्टीट्यूट है उसका MOU कौन कौन सी फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ है वो भी देखना है. क्यूरिकुलम, नाउ क्यूरिकुलम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. अभी जो क्यूरिकुलम है वो काफ़ी समय से ऐसा होता है कि पुराना जो है वो चला आता है. तो अभी मार्केट में ज़रूरत क्या है कि जो पास आउट स्टूडेंट्स है वो डायरेक्टली इंडस्ट्रीज जो है उसको काम दे सकती है, और बच्चों में भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए. जो इंस्टीट्यूट में पढ़ा है वो डायरेक्टली दे कैन स्टार्ट देयर जॉब इन इंडस्ट्रीज. तो इंडस्ट्रीज रेडी स्टूडेंट्स, उसका ऐसा बोलता है इंडस्ट्रीज रेडी स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है मेजर इंडस्ट्रीज एंड एकेडमिक लिंकेजेस, MOUs, फी स्ट्रक्चर, और जीवन विद्या जो मैंने आपको बात की है वैल्यू एजुकेशन सिस्टम. जीवन विद्या जो है वो चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बता दूं कि आपकी कोई भी डिग्री है, आप कितने सारे मार्क्स से पास हो सकते हैं, लेकिन आपकी हार्मनी जो है सेल्फ के साथ नहीं है, आपकी हार्मनी है जो फैमिली के साथ नहीं है, आपकी हार्मनी है जो सोसाइटी के साथ नहीं है, और आपकी हार्मनी है जो एनवायरनमेंट के साथ नहीं है. ये जो चार चीज़ जो है वो डेवलप आपको ये जीवन विद्या से ही होती है, वैल्यू एजुकेशन से ही होती है. तो जो आपका कैरियर है उसको चार चांद लग सकते हैं. और लास्ट पॉइंट है सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट. जो सॉफ्ट स्किल है वो इट इज़ ए फाउंडेशन ऑफ योर कैरियर. वो सॉफ्ट स्किल के हिसाब से ही आपकी जो पूरी मंजिल है 7 फ्लोर की, उसी पे वो कंस्ट्रक्ट होने वाली है. आपका कम्युनिकेशन स्किल की एक सिंपल डेफिनेशन है, व्हेन वी कम्युनिकेट तो ज़्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग होने का चांसेस ज़्यादा रहता है. तो मैं जब पढ़ाता हूँ, मैं जब समझाता हूँ, तब मैं बोलता हूँ कि व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन टू अंडरस्टैंड द मिसअंडरस्टैंडिंग. तो जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसी टाइम हमें सोचना है कि हम जो बोलते हैं उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होने का चांस 0 हो सके. तो दैट इज़ ए इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन. तो ये सब सारी चीज़ें सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट में होती है. आपका कैरियर प्लानिंग कैसे करना है उसी में होता है. आपका बिहेवियर कैसे होना चाहिए वो भी उसमें समझाया जाता है. कॉरपोरेट एटिकेट क्या होता है वो भी उसमें समझाया जाता है. तो ये सब चीज़ें हैं वो जब आप कोई यूनिवर्सिटी में जाओ तो ये सब देखना है. नाउ सेकंड स्टेप है कौन सी ब्रांच सिलेक्ट करनी. मार्केट में अवेलेबल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस एंड कॉमर्स, पैरामेडिकल साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड लिबरल आर्ट्स, और भी काफ़ी सारी ब्रांचेस होगी. जब आप कोई भी ब्रांच सिलेक्ट करते हो तो सिलेक्शन के टाइम अपनी कैपेबिलिटी देखो, और जो कैपेबिलिटीज़ अपने आप में है उसी के हिसाब से पेरेंट के साथ, एक्सपर्ट के साथ, मेंटर के साथ थोड़ा डिस्कस करो. देन यू टेक द एडमिशन. और जो आपको जो ब्रांच अच्छी लगती है वो ब्रांच देखो, यूनिवर्सिटी में जाओ, उसकी लेबोरेटरी चेक करो, फैसिलिटी देखो, उसमें क्या क्या आता है, क्या फ्यूचर है, कहाँ पे जॉब मिल सकती है, कौन सी इंडस्ट्रीज है, वो सब बातें जानकर आगे बढ़ना है. लेकिन बिफोर यू फिक्स अप द ब्रांच देयर आर नंबर ऑफ अदर ब्रांचेस. वहाँ भी जो बाकी की जो ब्रांच है उसका भी नॉलेज सब, आप कोई भी यूनिवर्सिटी में और इंस्टीट्यूट में जाओगे तो सभी ब्रांच का इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा. बाद में आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो फ्यूचर बनने वाला है, आपका जो सपोर्ट है, उसी के हिसाब से यू टू सिलेक्ट दी ब्रांचेस. समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे को कंप्यूटर ब्रांच लेनी है, ही इज़ इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर ब्रांच, और फादर मदर जो है उसको मैकेनिकल ब्रांच सिलेक्ट करवाते हैं. तो पूरे
4 साल वो पढ़ता है, लेकिन उसको हर बार ऐसा लगता है कि भाई मेरी तो इच्छा थी कंप्यूटर करने की और आपने मुझे मैकेनिकल करवाया। तो इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स ऑल्सो, व्हेन यू डिसाइड द ब्रांच यू डिस्कस विद द सन एंड डॉटर्स, देन यू सिलेक्ट। बिकॉज मेरा ये 40 साल का एक्सपीरियंस है, काफ़ी सारे पेरेंट्स और काफ़ी सारे बच्चे मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद बोलते हैं कि सर मेरा तो सोच था कंप्यूटर में जाने का और मैंने मैकेनिकल किया, और मैं मैकेनिकल हूँ लेकिन मेरा सोच कंप्यूटर करने का था। तो अभी ये जो है ये जो तरीका है वो ठीक नहीं है। सब चीज़ देख लो और बाद में यू सिलेक्ट द ब्रांच, और उसमें अपना इंटरेस्ट होना चाहिए। 100% एफर्ट आपको देना है, और ये जो 100% एफर्ट है वो जो क्वालिटी एफर्ट है उसी के हिसाब से आपका करियर बनने वाला है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ थर्ड स्टेप। नाउ मेरा जो थर्ड स्टेप है वो मेरा खुद का सोचा हुआ है, क्योंकि बच्चे जब प्रोफेशनल ब्रांच में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन उसको करना क्या है। स्कूल में से आते हैं, कॉलेज में हम आए तो हमें लगता है कि हम तो अभी काफ़ी फ्री हो गए, पेरेंट्स का प्रेशर नहीं है, पेरेंट्स को अब हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिल होते हो, उसी टाइम आपकी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अभी मैंने जो आपको समझाया कि ऑनलाइन कोर्सेज आर इट इज़ ए ब्लेंडेड लर्निंग, आपको 50% ऑनलाइन लर्निंग करना है। देयर आर नंबर ऑफ पोर्टल बाय विच यू कैन एबल टू लर्न थ्रू सेल्फ लर्निंग। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये दो चीज़ जो है वो आज के समय में बच्चों को डेवलप करने की ज़रूरत है। हर बार आपके पास कोई ना कोई प्रेशर नहीं होगा कि पेरेंट्स ने हमने कुछ बोला, कि टीचर ने आके बोला। आप जब ऑनलाइन लर्निंग करते हो तो उसी टाइम आपको कैसे पढ़ना है, इट इज़ योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसी के हिसाब से एक जो लक्ष्य मूवी जो आया था, काफ़ी सारे लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन मेरा जो बात करने का तरीका जो है मूवी के हिसाब से, सबसे पहले प्रोफेशनल प्रोग्राम की प्रोफेशनल कैरियर बनाने के लिए अपने आँख और कान खुले रखने, उसी को ही प्रोफेशनल बोलते हैं। क्योंकि लर्निंग जो है वो कहीं भी पॉसिबल होता है। जब बात करता हूँ बच्चों के साथ, तब मैं कहता हूँ कि व्हेन वी स्पेंड 200 रुपीज़ और 300 रुपीज़ फॉर मूवी टिकट, एंड व्हेन वी स्पेंड 3 आवर्स देयर, 300 रुपया खर्च किया और 3 घंटे उधर बैठे, तो हमें क्या सीखना है? कुछ मैसेज, पॉजिटिव मैसेज तो वहाँ से लेके जाना है, कुछ लर्निंग करके जाना है। ऑन दैट पार्ट आज का जो मेरा ये तीसरा स्टेप है थ्रू मूवी, मैं आज आपको समझाता हूँ। ये जो स्लाइड है उसी में अमिताभ बच्चन पूछते हैं रिगार्डिंग फ्रेमवर्क। ये आप जो देखते हैं जरा ध्यान से गौर से देखना, स्लाइड में कंटेंट क्या है और क्या कम्युनिकेशन होता है। Lieutenant Karan Shekhar reporting, sir. Harish. Karan, इधर आओ। Sir. तुम्हें क्या लगता है ये फ्रेम सीधी है? Sir? ये फ्रेम सीधी लगती? Sir, थोड़ी सी. With your permission, sir. Yes. अब सीधी लगती सर. Good. चीजें जब तक परफेक्ट ना हो ठीक नहीं लगती। करण शेरगिल। सर. सबसे पहले मार्केट की ज़रूरत है। आपके पास काफ़ी सारी डिग्री है, मे बी यू आर हैविंग 90% मार्क, लेकिन
आपके काम में आप परफेक्ट नहीं हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। सो परफेक्शन इज द रियल इंप्रेशन ऑफ योर्स। आप जो काम करते हो वो परफेक्ट करो, वो परफेक्ट होने के हिसाब से आपकी इंप्रेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो स्लाइड है वो आप गौर से देखना। काफी सारे बच्चे ये इसी एक्सपीरियंस में पास होने वाले। नंबर ऑफ टाइम व्हेन वी कम्युनिकेट विथ एल्डर्स और फादर के साथ, पेरेंट्स के साथ हम बातचीत करते हैं, हर बार वो ऐसा बोलते हैं कि भाई क्या करने वाले हो, क्या करोगे, क्या प्लान है। तो जब हम पूछते हैं तो जरा देखना कि हीरो क्या जवाब देता है। करने वाले हो? अभी तो मैं घर जा रहा हूँ और शाम को प्रवेश और अशु के साथ मैं सोचा मैं था तुम्हारा आज का प्रोग्राम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जिंदगी की बात कर रहा हूँ। जिंदगी, यू मीन लाइफ? राइट अंकल, इसके बारे में सोचना तो चाहिए। देखो, दुनिया में काम कोई भी करो अच्छी तरह करना जरूरी है। तुम साइंटिस्ट बनो मगर अच्छे साइंटिस्ट नहीं बनो, क्या फायदा? घास काटने वाला बनो मगर अच्छा घास काटो तो कोई मतलब है कि नहीं? सही कहा। तो अंकल मैं चलूं? अरे रोमी तो आ जाए। नो प्रॉब्लम। वो जब ये क्वेश्चन पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि आज शाम को मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठने वाला हूँ, ये सब कुछ करने वाला हूँ। उसके अपने दिमाग में फ्यूचर के बारे में, अपना कैरियर के बारे में ऐसी कोई सोच नहीं होती। इसलिए हमें बार बार ऐसा होता है कि बड़े लोग बार बार हमें ऐसा क्यों पूछते हैं, क्योंकि जो चीज इसमें बताई है कि जो भी काम करो उसमें आपको एक्सपर्ट बनना है। घास काटने वाला बनो, पर अच्छा घास काटने वाला बनो। दिस इज द थिंग। वाई? बिकॉज इन करंट मार्केट experts are always in demand. You develop your skill in which you are expert. कोई भी काम करो लेकिन you never compromise in quality. Next. पापा, करण गया? हाँ बेटा, उसे जाना था। ये लड़का बहुत कंफ्यूज्ड है। करण का यही एक प्रॉब्लम है पापा, उससे पता नहीं है उसे क्या करना है। उसकी लाइफ में वो क्या कहते हैं, वो नहीं है लक्ष्य। लक्ष्य, दैट्स द वर्ड। लक्ष्य नहीं है। लेकिन पापा, जिस दिन उसने फैसला कर लिया उसे क्या करना है, फिर देखिएगा वो कहां से कहां पहुंचता है। इस जो स्लाइड है उसमें आपने कम्युनिकेशन देखा है। जब हीरोइन अपने फादर के साथ बात करती है कि हीरो के पास सब कुछ है, लेकिन उसके दिमाग में वो वर्ड नहीं आता है क्या। तब उसके जो फादर है वो बोलते हैं उसके पास लक्ष्य नहीं है। उसका मीनिंग क्या है? जब आप प्रोफेशनल प्रोग्राम में एडमिशन लेते हो, आपका एक गोल होना चाहिए, कैरियर गोल। उसको अचीव करने के लिए हमें काफी सारी मेहनत करनी। वी शुड डेडिकेटेड टू अचीव दैट गोल। और उसी समय once you fix up your goal, you fix up your लक्ष्य, then everything is possible. क्या कहा है कि आपके पास लक्ष्य होने से आपको एक जर्नी मिलती है। मेरा जो पाथ है वो क्लियर हो जाता है क्योंकि लक्ष्य मेरे सामने है, वो अचीव मुझे करना है। देन नेक्स्ट इज इट मेक्स ह्यूमन परफेक्ट, क्योंकि जब आपको लक्ष्य जो सेट किया है वहां पहुंचने के लिए यू नीड ए परफेक्शन। दूसरी चीज है गिव्स यू ए सेटिस्फेक्शन। वंस यू रीच टू दैट गोल, आप लक्ष्य पा लेते हो तब अपने को संतोष होता है। नेक्स्ट इज ए मेक्स योर प्रॉब्लम सॉल्वर। अभी ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। बच्चे जो मार्केट में जाते हैं तो मार्केट और इंडस्ट्रीज और एनी ऑर्गेनाइजेशन दे एक्सपेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। देयर आर नंबर ऑफ चैलेंजिंग एवरी डे एवरी मॉर्निंग। तो आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं?
वॉट वे यू यूज योर लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग, और प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं दैट इज पॉसिबल, दैट कैन बी डेवलप थ्रू योर लक्स। एंड लास्ट है, इट इज अ जॉय ऑफ लाइफ। जो कुछ करना है वो आनंद से करना है, किसी के दबाव में करना नहीं है। जो काम आप आनंद से करोगे उसमें रिजल्ट हमेशा अच्छा मिलेगा। परवेश, एक बात बताया, ये जो पेरेंट्स हैं, खास तौर से फादर्स, वो हमेशा एक ही बात क्यों करते हैं यार? क्या करने वाले हो, क्या करोगे? इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं है क्या? फादर्स नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? मेरा तो उल्टा ही है। इससे पहले कि मेरे फादर पूछते मैंने बता दिया, मैं तो होटल मैनेजमेंट करूंगी। यार अडल, आजकल की लड़कियां ज्यादा सेंसिबल हो गई हैं। Look at रूमी, वो शुरू से क्लियर है उसे जर्नलिस्ट बनना है। प्लीज, उसका फादर इतने बड़े न्यूज़पेपर का एडिटर है, उसे क्या प्रॉब्लम है जर्नलिस्ट बनने में? What are you saying है? रोमी जो भी करेगी अच्छा ही करेगी। हम सब के सब एक तरफ, रोमी में ज्यादा अकल है। मैं तो भूल ही गया ना मैं किससे बात कर रहा हूँ। आई एम सॉरी लव बॉय, रोमी इज अ जीनियस। यार एक बात बताऊं, मैंने अभी तक पेरेंट्स को बताया नहीं है, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया। क्या? आर्मी। आर्मी? तू आर्मी ज्वाइन करेगा, पहले दिन ही कोर्ट मार्शल हो जाएगा। 12 बजे से पहले तो उठता है नहीं। अबे जब उठने की जरूरत होगी तब उठूंगा ना, बेकार क्यों उठूं? तू इंजीनियरिंग के लिए बैठ रहा है ना, मैंने कभी कहा कि तू नहीं बन सकता। अरे इतना बुरा क्यों मान रहा है यार? तू बात कैसे करता है? मगर परवेश, सोच ले, आर्मी लाइफ आसान नहीं। आसान तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, मगर मैंने डिसाइड कर लिया तो कर लिया। मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूं। आई फील माई कंट्री नीड्स मी यार। आशु, आर्मी के यूनिफॉर्म्स कितने स्मार्ट होते हैं ना। यार तुम लोगों ने तो मुझे कॉम्प्लेक्स दे दिया। कोई आर्मी में जा रहा है, कोई इंजीनियरिंग में, कोई होटल मैनेजमेंट में, एक मैं ही रह गया। कभी सोचता हूं ये बन जाऊं, कभी सोचता हूं वो बन जाऊं। मैं ऐसा क्यों यार? ना ये जो स्लाइड है वो आप देखोगे कि फ्रेंड सर्कल सब लोग बात करते हैं, और जब बात करते हैं तो हर कोई अपने फ्यूचर के बारे में, अपने फ्यूचर के स्टडीज के बारे में, सबके पास कुछ न कुछ गोल है, लक्ष्य है, ध्येय है। लेकिन जो हीरो है उसके पास ये सोच नहीं है, और उसको लगता है कि सभी के पास है और मैंने तो अब तक कुछ सोचा ही नहीं। तो जब आप दाखिल होते हो, प्रोफेशनल प्रोग्राम में एडमिशन लेते हो, तो आपका जो आसपास के जो फ्रेंड सर्कल है वो सबसे पहले कैसे सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपकी जो कैरियर है इट डिपेंड्स ऑन योर गुड फ्रेंड सर्कल। काफ़ी टाइम हमने देखा है, मेरी ये 40 साल के एक्सपीरियंस में, कोई बार जो स्टूडेंट्स है उसका फ्रेंड सर्कल ठीक नहीं है तो उसका कैरियर ठीक नहीं बनता। तो इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल माई यंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव ए वेरी गुड फ्रेंड सर्कल जो कैरियर के बारे में, ग्रोथ के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। सो आपका गोल क्लियर होना चाहिए, मुझे क्या करना है फ्यूचर में, कैसे मेरा फ्यूचर कैसा बनाना है और मुझे कहाँ जाना है। तो आपको पढ़ने में भी काफ़ी सारी आपको यू कैन एंजॉय दी स्टडी। नाउ ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, कई बार ऐसा होता है कि जब हम ब्रांच सिलेक्ट करते हैं, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं, तो वी आर डिपेंडिंग अपॉन आवर फ्रेंड्स कि भाई मेरा दोस्त अभी मैकेनिकल कर रहा है इसलिए मुझे भी मैकेनिकल करना है। लेकिन अपनी कैपेबिलिटी क्या है, अपना बैकग्राउंड क्या है, अपनी सोच क्या है, अपना इंटरेस्ट क्या है, वो देखने की सबसे पहली जरूरत है। अब थोड़े टेंशन में आ गए।
वो याद है लास्ट में हमने IIM में जो अप्लाई किया था? हाँ, तो यार मुझे लेटर आ गया आज एग्जाम में बैठने के लिए। तुझे नहीं आया? नहीं, देखूंगा घर पे। क्यों मुझे नहीं जाना है। नहीं जाना? क्या बात कर रहा है यार? तेरी वजह से तो मैंने अप्लाई किया था। अरे मैं तो पहले ही कहा था ये क्या जाएगा आर्मी में, 12 बजे तोड़ता है। ये बात नहीं है, मुझे डैड ने समझाया। अगर मैं किसी भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी से MBA कर लेता हूँ तो जॉब तो मुझे अगले दिन ही मिल जाएगा, वही अमेरिका में। तुम्हारे अब तो अमेरिका जा रहा है। मैं आदमी अकेला क्या करूंगा? आइटम इस पर तो कोई डिपेंड नहीं कर सकता। हाँ। क्योंकि फ्रेंड जो है आपके साथ बोलते, अभी आपने देखा कि मैं आर्मी में जाने वाला हूं, और हीरो भी ऐसा सोच लेता है कि मैं भी आप आर्मी में जाऊंगा, और अभी दोस्त बोलता है कि अभी मैंने आर्मी में जाने का सोचा नहीं है, मैं तो पढ़ाई करने के लिए फॉरेन जाने वाला हूं। तो यू आर डिपेंडिंग अपॉन योर फ्रेंड्स। अब ये जो आपका फ्रेंड है वो आर्मी में जाने वाला नहीं है, सिविल में जाने वाला नहीं, और आपने सिविल ब्रांच आर्मी सिलेक्ट कर ली और आप कंफ्यूज हो जाते। तो व्हेन यू टेक डिसीजंस फॉर एनी ब्रांच, फॉर एनी यूनिवर्सिटी, यू थिंक ट्वाइस कि भाई मैं जो कर रहा हूँ, मेरा जो गोल है, मेरा जो फ्यूचर है, मेरा फैमिली का जो रिक्वायरमेंट है, वो मेरा जो सपोर्ट है वो कैसा है, और मुझे कौन सी ब्रांच में जाने की जरूरत है। नेक्स्ट इज ऐसा होता है ये क्या है? ये क्या है? तुमने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अप्लाई किया था, उसके एग्जाम में बैठना चाहते हो? हमसे पूछा था ये कदम उठाने से पहले? मैं क्या पूछ रहा हूं करण? मुझसे अपनी मां से पूछा था? मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। अब जो तुम्हारे दिल में आके करोगी, ये इस घर में नहीं चलेगा करण, ये तुम सुन लो। डैडी मैंने ऐसा क्या? शट अप! बहुत हो गया। शालिनी, असल में गलती हमारी है। जो मांगते हैं मिल जाता है, बाप बैठा है कमाने के लिए, यानी कुछ करने की जरूरत क्या है? नए नए तमाशे करते रहते। अभी आर्मी में जाएंगे। करण, लुक एट मी, लुक एट मी। तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा। तुम ये बात अच्छी तरह समझ लो, तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा, समझे? इनफ इज इनफ। ये जो आप स्लाइड में देख रहे हैं, जब हीरो जो है एक आर्मी जो जाने के लिए सोच रहा है कि मुझे आर्मी में जाना है, लेकिन वो डिस्कस नहीं करता अपने पेरेंट्स के साथ कि मैं आर्मी में जाऊँ कि नहीं। अभी जो पेरेंट्स है, दे आर ऑल्सो टेकिंग मच केयर अबाउट देयर सन्स एंड डॉटर्स। तो बिना पूछे हम कहीं एडमिशन ले ले, अपने पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जाना चाहते हो जाओ, लेकिन पेरेंट्स के साथ पहला थोड़ा डिस्कस करो कि भाई ये मैं जो सोच रहा हूँ ये ब्रांच में जाने के लिए वो ठीक है कि नहीं। अपने पास जो अपने फैमिली में एजुकेटेड पर्सन है, रिलेटिव्स है, उसके साथ बात करके आप आगे बढ़ो। बट एटलीस्ट यू शुड कीप योर पेरेंट्स इनटू कॉन्फिडेंस कि भाई ये मुझे अच्छा लगता है, मेरा इंटरेस्ट ये है, तो मुझे जाना है। नेक्स्ट, ये जो स्लाइड है आप जरा ध्यान से जरा देखना, गौर से देखना और समझना। ऐसी बात कह देते जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए, मगर उनके दिल में कुछ नहीं होता। दिल के अंदर किसने देखा? मैं तो वो सुनूंगा जो आप कह रहे हैं, और वो देखूंगा जो आपने किया है। स्कूल में तुमको याद होगा, पेरेंट्स डे पर तुम्हारे दोनों पेरेंट्स आते थे। मेरी मम्मी आती थी, मगर एक बार भी तुमने मेरे फादर को देखा है वहां? एक बार एवर? तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा। सॉरी, मैं नहीं करूंगा। मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा। देखो, अगर तुम सीरियसली यही करना चाहते हो तो किसी की मत सुनो, वही करो जो तुम्हारा दिल कह रहा है। लेकिन अगर ये जिद है, ईगो है, क्योंकि तुम्हारे फादर मना कर रहे हैं, तो ये कोई वजह नहीं है कोई फैसला करने की। नहीं रोमी, कोई जिद कोई ईगो नहीं। मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। तो फिर चलो, बस हो गया फैसला। अब अपना मूड ठीक कर लो। कम ऑन।
कम ऑन। जब अपना कोई ध्येय है, सोच है, विचार है, उसी के हिसाब से पेरेंट्स नाराज हो जाते हैं तो हम फटाफट उस पर ब्लेम करने लगते हैं। क्या कि ऐसे पास्ट में मैं जब स्कूल में जाता था तो मेरी मदर आती थी, मेरे फादर कभी आते नहीं थे। ये सब कुछ चीज़ ठीक नहीं है। आप जब फादर, एल्डर और एनीबडी एल्स जो आपको गाइडेंस करते हैं वो आपके ठीक अच्छे के लिए करते हैं, आपके अच्छे फ्यूचर के लिए गाइड करते हैं। तो वो जो गाइड करते हैं वो ठीक तरह से समझ के अपने उसके साथ डिस्कस करने की भी ज़रूरत है। अपनी सोच के हिसाब से जब हम कुछ प्लान करते हैं और अपने पेरेंट्स उसके साथ एग्री नहीं होते हैं तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन अपना कोई अच्छा दोस्त है, उसके साथ हम अपना विचार शेयर करते हैं तो ही विल गिव द पॉजिटिव वाइब्रेशंस और पॉजिटिव डायरेक्शन कि भाई ये सोचना गलत है। हम जिस डायरेक्शन में सोच रहे हैं वो अच्छा है और उसमें जो अच्छी बात है उसमें खास ये बात बोलिए कि जो अपने पेरेंट्स है उसका बिहेवियर कैसा है। उसका बिहेवियर कोकोनट बिहेवियर है। कोकोनट बिहेवियर का मीनिंग क्या है कि बाहर से थोड़ा हार्ड है और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है। हर पेरेंट अपने बच्चों के लिए, उसके फ्यूचर के लिए हमेशा केयरफुल रहते हैं और उसका फ्यूचर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बने उसी के लिए प्रयत्न करते हैं। नाउ ये स्लाइड जो है वो अपने को जो देखना है और समझना है, दैट इज अ डिसिप्लिन। ऊपर जाना, क्रॉस करना, कूदना 1 मिनट में। सर चला जल्दी। उस्ताद जी साहब। कैसा चल रहा है? ठीक करना साहब। गुड, कैरी ऑन। ठीक है साहब। जेंटलमैन कैडेट करण शेरगिल। यस सर। तुम इसीलिए गिरे क्योंकि तुम्हारा ध्यान नहीं था। तुम समझते हो कि तुम यहाँ का डिसिप्लिन तोड़ सकते हो? सॉरी सर। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। यस सर। तुम उस ट्रेंच में क्रॉल करोगे, कहीं उठना या रुकना नहीं है। आओ गो। कमान बका। बात बना रखा तुम लोगों ने। बहुत सीरियस। ऐसा लग रहा है आपको मिट्टी का स्वाद। Don't get up. Go again. चलो जल्दी। हाथ नीचे जीसी। फौजी बनना इतना आसान नहीं है जीसी। कम ऑन, स्टे लो। Don't get up. Go again. जल्दी करो। Come on. जल्दी से। Come on, move. Don't get up. आज तुम अपने घुटनों पर ही रहोगे। Is that understood? यस सर। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओ तो डिसिप्लिन इज मेजर इम्पोर्टेंट पॉइंट। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हमारी यूनिवर्सिटी में होते विच इज़ रिलेटेड टू द कैंपस टू कॉरपोरेट। कैंपस में आपका बिहेवियर, आपका वे ऑफ वर्किंग, आपका एटीट्यूड, आपका डेडिकेशन, आपका कमिटमेंट जो होता है उसके 180% डिफरेंट है कॉरपोरेट्स में। वो जो 3 दिन का प्रोग्राम रहता है कैंपस टू कॉरपोरेट, उसी पे होता है कि भाई आपका बिहेवियर, आपका एटिकेट जो है वो जो इंस्टीट्यूट में है वो इंडस्ट्रीज में, मार्केट में चलने वाला नहीं है। तो इसी में देखो तो जब हीरो काम करता है तो उसका बिहेवियर जो आर्मी में जो जैसा होना चाहिए वो ठीक नहीं है। और मैं कई बार बोलता हूँ डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस क्या है।
आप जब ट्रेन देखते हो, ट्रेन की प्रोग्रेस कैसे होती है, उसका ग्रोथ कैसे होता है, उसका जो गोल है, वो उसका लक्ष्य है, वो वहाँ कैसे पहुँचती है। जब वो पटरी पे चलती है तो, वो जब डिसिप्लिन में चलती है तो, वो जो पटरी से नीचे उतर गई तो उसका कोई ध्येय नहीं होगा, उसका कोई लक्ष्य नहीं होगा, उसको कोई गोल नहीं होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है, ये है अपना डिसिप्लिन। तो इसी में मैंने समझा है कि ए स्मॉल लीक मे सिंक ए ग्रेट शिप। एक बड़ा शिप है, बड़ा जहाज है, उसमें छोटा सा छेद होता है तो सिंक हो जाता है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में आप कहीं भी जाओ तो अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन, अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर, ये सब कुछ चीज़ बहुत मायने रखती है। तो ड्यूरिंग योर स्टडी ये सर्टिफिकेट, जो डिग्री सर्टिफिकेट जो आपके पास आते हैं, उसी के साथ साथ ये भी चीज़ सीखने की बहुत ज़रूर है। दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ यू लिसन द स्लाइड वेरी केयरफुली। मैं वापस ही आ गया। क्या मतलब? तुम छोड़ के आ गए? तुमने जिंदगी में एक फैसला अपनी मर्जी से किया और 4 ही दिन में हार मान ली। तुम्हारे पेरेंट्स परेशान थे, नाराज थे, मगर तुमने कहा कि ये मेरी जिंदगी है, मुझे क्या करना चाहिए मैं फैसला करूंगा। ये फैसला किया तुमने। रोमी, तुमको जो बुरा लग रहा है मैं समझता हूँ, मगर क्या समझते हो? याद है इसी जगह तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। शायद वो इरादा भी बदल गया हो। ये क्या कह रही हो तुम रोमी? और क्या कहूँ? जिसके दिल में अपने लिए कोई इज्जत नहीं, अपने फैसले की कोई इज्जत नहीं, वो मेरी क्या इज्जत रखेगा? रोमी तो मेरी बात। डोंट टच मी। करण, मुझे नहीं लगता कि अब मैं तुमसे कभी मिलना चाहूंगी। क्या है, जब पेरेंट्स ने मना किया था फिर भी मैंने आर्मी में जाना सोचा था और मैं आर्मी में गया। वो मेरा खुद का डिसीजन था। और ये जब डिसीजन हम लेते हैं, कोई भी ब्रांच में गए, तो कोई भी ब्रांच है, मे बी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और इंजीनियरिंग, कोई भी ब्रांच वो इजी नहीं है इफ यू वांट टू परफॉर्म वेल इन मार्केट। हर जगह पे आपको मेहनत करनी है। हर एक जगह पे आपको एफर्ट 100% एफर्ट पुटअप करना है। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि बच्चे जब एडमिशन ले लेते हैं, बाद में 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर के बाद बच्चों को ऐसा लगता है कि ये इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। और मैं काफ़ी बार पेरेंट्स को भी समझाता हूँ कि बच्चे जब आपके पास आए कि पापा ऐसा मुझे लगता है कि ये मैं नहीं कर सकूँगा, ये सब्जेक्ट थोड़ा ज़्यादा टफ है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि मुझे इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, उसी टाइम पेरेंट्स को सपोर्ट देना है। मेरे पास बच्चे आते हैं, ऑलवेज एट इनिशियल फेज बच्चों को ये कम्युनिकेशन की दिक्कत रहती है, लेकिन बाय काउंसलिंग by our senior teachers or head of the department and faculty members, they continue in the study. So उसी टाइम हमें सपोर्ट करना है कि भाई ये जो आपने डिसीजन लिया है उसमें कहीं भी जाओगे, कोई भी ब्रांच में जाओगे, मेहनत तो करनी ही है। तो जब इसमें प्रोफेशनल प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो ठीक तरह से मेहनत करो, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। यहाँ जो चीज़, वो सबसे बड़ी चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझाई है कि जब आपके खुद के कमिटमेंट पे, आपके खुद के डिसीजन पे रिस्पेक्ट नहीं है तो आप मेरा क्या रिस्पेक्ट करोगे। नाउ दिस इज ए वेरी हर्टिंग सिचुएशन फॉर द हीरो। बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत सच्ची बात है। हम जब कमिटमेंट करते हैं कि अभी इसी ब्रांच में जाना है, तो कोई भी मुश्किल है, परिस्थिति है, तो हमें सॉल्व करके आगे बढ़ना है। सो इसमें रिस्पेक्ट योर डिसीजंस एंड रिस्पेक्ट योर ओन सेल्फ। जो खुद का जो डिसीजन लिया है उसको आप रिस्पेक्ट करोगे तो आपको सब लोग रिस्पेक्ट करेंगे।
नेक्स्ट है, इट इज एंड ऑफ द लास्ट सीन ऑफ दिस प्रोग्राम। तुम अपनी तमाम गलतियां कबूल करते हो। तुम मानते हो कि तुमने इस ग्रेट इंस्टीट्यूशन का डिसिप्लिन तोड़ा है। स्पीक अप, यस और नो? यस सर। तुम्हें जो भी सजा दी जाए तुम उसके लिए तैयार हो? यस सर। तुम्हारी गलती कोई छोटी मोटी गलती नहीं। तुम्हें 28 दिन का रिस्ट्रिक्शन दिया जाएगा और उसके बाद तुम्हारी ये प्ली कंसीडर की जाएगी। यस सर। से इट लाउड एंड क्लियर। यस सर। मार्च हिम आउट। हीरो वापस आता है और उसको 28 डेज का रिस्ट्रिक्शन देते हैं और जब उसको बोलते हैं तो जो उसका जो बॉस है उसको समझाता है। उसी टाइम उसको क्लियरली लाउडली ही हैज टू एक्सेप्ट द मिस्टेक। और जब आप लाउडली आपकी मिस्टेक एक्सेप्ट करते हो तो इट गिव्स यू ए मोर कमिटमेंट। और ये जो कमिटमेंट है आप देखोगे कि थ्रू आउट टू रीच देयर गोल, लक्ष्य के लिए उसको क्या क्या मुश्किलें सहन करनी पड़ती है, कौन सी चीज में से कौन सी एक्सरसाइज में से वो पास होता है। लेकिन जब उसका कमिटमेंट है, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट है, खुद का जब डिसीजन है तो वो पार करके निकल सकता है। रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधियां, क्या जमीन और आसमां पाएगा। जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले। क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आगे गले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखा
तो ये जब हीरो बाहर निकलता है तब उसको लगता है कि जो मेरा डिसीजन है, जो मेरा गोल है, वो मैं पहुंच गया हूं सक्सेसफुली। तो उसी से क्या होगा? तो सबसे पहले मैंने जो आपको ट्रेन का एग्जाम्पल दिया, वो पटरी पे भी चलती है और साथ साथ उसके पास बर्निंग डिजायर भी है। तो जब आप प्रोफेशनल प्रोग्राम में एडमिशन लेते हो तो आपको अंदर से बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, विच गिव्स यू ए फोर्स टू मूव अहेड। और दूसरी चीज है, यू शुड कीप योर लक्ष्य इनटू योर हार्ट। जो एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं ना कि अपने जो सपने हैं वो हमें सोने के टाइम नहीं देखने हैं, जो अपने सपने हैं वो हमें सोने नहीं देते। तो 100% कमिटमेंट के साथ हमें आगे बढ़ना है। वी हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम आवर मेंटर्स, वी हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम आवर गाइड, वी हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम आवर टीचर्स एंड वी हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम आवर फील्ड एक्सपर्ट्स एंड पेरेंट्स। योर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। मेरे पास जो बच्चे आते हैं, जो बच्चों को खुद में कॉन्फिडेंस है, उससे ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप जो करोगे वो ठीक तरह से अच्छे से अच्छा करोगे। योर फ्यूचर इज नॉट विद इन द इंडिया, योर फ्यूचर इज इन अ इंटरनेशनल मार्केट, बट फॉर दैट यू हैव टू पुट वेरी गुड एफर्ट। सो आई जस्ट से थैंक्स पार्ट, थैंक यू वेरी मच। हमारा जो ट्रेडिशन है वो ट्रेडिशन ऐसा है, कोई भी काम शुरू करते हैं तो वी विल स्टार्ट विद द प्रेयर एंड वी विल एंड विद द नेशनल एंथम। तो सब लोग नेशनल एंथम के लिए, क्योंकि अपने राष्ट्र के लिए जिसको भावना है, क्योंकि जो भी कुछ करना है अपने राष्ट्र के लिए करना है। आपके पास प्रोफेशनल डिग्री आ जाती है, जो आप सोसाइटी में से आपने सब कुछ मिला है। नाउ दैट यू टू रिटर्न टू द सोसाइटी एंड आवर कंट्री। थैंक यू वेरी मच एंड you are having a very good future. Your future is very bright. Thank you.